फिक्र में अब उस मछली भोज की बात करते हैं जिस पर चुनावी राज्य यूपी में दो राष्ट्रीय पार्टियों में संग्राम छिड़ा है। सावन के आखिरी सोमवार यानी आज मछली के इस राजनीतिक कांटे की बात इसलिए क्योंकि कल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या में एक मछली भोज का आयोजन हुआ। अजय राय इस भोज में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मछली भोज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, श्रावण मास में प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में कांग्रेस नेताओं द्वारा मछली भोज का आयोजन करना अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य है। सनातन का अपमान ही अब कांग्रेस की पहचान बन चुका। पंकज चौधरी ने मछली में फंसे राजनीतिक कांटे को थोड़ा ही हिलाया था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कांटे को और गहरा फंसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर हमला किया और कहा कि ये हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम ने हमला किया तो अजय राय ने जवाब दिया, कहा मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मेरी मछली खाते हुए फोटो दिखाएं या इस्तीफा दें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे को राजनीतिक कांटा चुभाने की कोशिश हुई। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अजय राय ने उस पर क्या जवाब दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। कल हम लोग गए थे, भाई अगर फोटोज हैं हमारे कि मछली हम खा रहे हैं, वीडियोज हैं, जारी करें, दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए, और नहीं तो आपको प्रदेशवासियों से माफी मांगकर इस्तीफा देकर अपने घर जाना होगा। अब वो कोई बुलाएगा कार्यक्रम में तो हम जाएंगे ना, हर जगह जाते हैं कार्यक्रमों में, कोई नई बात तो है नहीं। और निषाद समाज का था, वो उनका सम्मान करना था। मछली खाना वाकई में बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ना कई बार। एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, नवरात्रि में एक पॉलिटिकल लीडर का मछली खाते, उन्होंने कहा नहीं उससे एक दिन पहले था। अब ये सावन की बात आ रही है मछली की। खैर, मछली वाला भोज खबरों में वायरल है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दलों ने भी कांटे वाली सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मछुआरों की राजनीति करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी इस मछली भोज वाली राजनीति में सक्रिय हुए हैं। दावा किया है कि मछुआरों तो गरीब हैं, उनकी परंपरा है मछली खाना, तो क्या कांग्रेस वाले मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। सावन के दौरान नितिन नवीन ये मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ना मांस खा रहे हैं ना, तो बीजेपी से इसका जवाब ले लो। और हमने अगर खाए तो हमारा फोटो दिखा दो, अगर हम वहाँ पे खा रहे हो कहीं बैठ के। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। सरकार दूसरे के खाने पर तीखा हमला करने लगती है। जब उनके नेता मछली खाते हैं, उनके नेता पवित्र दिनों में मांस मछली खाते नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? यूपी की राजनीति में मछुआरे यानी निषाद समुदाय को एक अहम वोट बैंक माना जाता है।
ऐसा दावा किया जाता है कि वो राज्य में करीब 5% है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पूर्वांचल में इनका खासा प्रभाव माना जाता है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के नदी किनारे के इलाकों में इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। निषादों का वोट किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा है। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया, जबकि बाद में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके 6 विधायक जीते। निषाद समुदाय की पारंपरिक आजीविका का रिश्ता नदियों, नाव चलाने, मछली पकड़ने और मछली पालन से रहा है। यही वजह है कि मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पहचान से भी जुड़ी है। यूपी में मछली कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में राज्य का मछली उत्पादन 11.6 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 13.31 लाख टन हो गया, यानी एक साल में करीब 15% की बढ़ोतरी। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में मछली, मछुआरा और निषाद तीनों का कनेक्शन बेहद दिलचस्प है। और जब बात मछली भोज तक पहुंची है तो उसके साथ राजनीति का कांटा लगना भी तय है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार जब बजट लाती है इस साल, तो फिशरीज को लेकर बहुत सारी चीजें पेंडोरा बॉक्स खोल देती है, क्योंकि उसको पता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और हमने वो इस साल के बजट में भी देखा था। खैर, केंद्र सरकार का जो बजट